नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज़। देखिए, ईरान की चोरी पकड़ी गई है और इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान की चोरी पकड़ ली है। अभी रिसेंट में अजीत डोभाल ईरान गए हुए थे और ईरान में उनके कुछ स्टेटमेंट को गलत बता दिया गया है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है ईरान के वेबसाइट पे, और उसे इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पकड़ने के बाद उसकी ईरान की चोरी पकड़ ली है, उसकी मंशा को समझ गए हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ईरान ने ऐसा क्या किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे किस चीज में पकड़ा है। प्रोफेट मोहम्मद रो के ऊपर जो ईरान पुल्ड ऑन इट्स वर्जन ऑफ मीटिंग बिटवीन अजीत डोभाल एंड हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और अजीत डोभाल के बीच में जो बात हुआ था, उस वर्जन को एक गलत तरीके से सबके सामने रखा है और उसको अब वो पुल डाउन कर लिया है, उसलिए ईरान की चोरी पकड़ी गई है। और ये इन्होंने अजीत डोभाल की जो स्टेटमेंट है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जिससे उनकी ये जो गलत चीज है वो पकड़ा गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे नजर रखा था और उन्होंने जो भी गलत चीज रिप्रेजेंट किया था अजीत डोभाल के बारे में, उसे अभी हटा दिया गया। देखिए, रिसेंट में अभी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, वो इंडिया विजिट पे आए थे और वो एस जयशंकर से मिले थे। एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये बताया है, वाइड रेंजिंग डिस्कशन विद फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहिन ऑफ ईरान रिव्यूड आवर बायलैटरल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग इन ट्रेड, कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड पीपल टू पीपल टाइज। तो एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये बताया है कि जो हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन है उस पे हम लोगों ने चर्चा किया, ट्रेड पे हम लोगों ने चर्चा किया, कनेक्टिविटी के ऊपर हम लोगों की बात हुई, हेल्थ के ऊपर बात हुई, और पीपल टू पीपल टाइज जो है वो कैसे और स्ट्रेंथन हो उस पे हम लोगों की बात हुई। और हमारी जो व्यू है ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे, उन पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जैसे कि JCPOA, अफगानिस्तान पे हम लोगों की बात हुई, यूक्रेन इशू पे हम लोगों की बात हुई। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनकी एस जयशंकर से मुलाकात में इन सारी चीज़ों को बात हुई, जिसे डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया है। देखिए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी आए हुए थे, तो उनसे पीएम मोदी ने भी मुलाकात की है। पीएम मोदी से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर देखिए यहाँ पे मिले हैं और उनको काफ़ी अच्छी इज्जत मिली है। अभी आपको पता होगा, रिसेंट में जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे तो वो सिर्फ एस जयशंकर से मिल पाए थे और पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर अब्दुल्लाहिन, उन्हें मीटिंग कराया गया था पीएम मोदी से और वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस मीटिंग को पूरा किए हैं। लेकिन देखिए, हुआ क्या है कि ईरान अपने जो इस हेवी रिस्पेक्ट को भूल कर कुछ और ही कर दिया है। देखिए, ईरान ये है और इंडिया यहाँ पे है हमारा। तो ईरान ने क्या किया है कि जो ईरान इंडिया के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था अजीत डोभाल का, उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अपने वेबसाइट पे चढ़ा दिया और इंडिया के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे वो नहीं चढ़ाया है। और ईरान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ईरान अपने आप को एक बहुत ही बड़ा इस्लामिक कंट्री मानता है, जो इस्लाम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे अपने हिसाब से लेना चाहता है और अपने आप को इस्लाम का एक बहुत बड़ा देश मानता है और इस्लाम के लिए अपने देश को मानता है। तो ये काफ़ी बार ऐसा करते हैं और हमेशा इस्लामिक प्रॉब्लम में हमेशा कूद जाते हैं ये लोग और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये इजराइल के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है ईरान, और इजराइल हमेशा ईरान के विरोध में रहता है। ईरान के ऑफिशियल जो अभी इंडिया आए थे, उन्होंने इजराइल के लिए बहुत सारी अजीबोगरीब बातों का इस्तेमाल किया था इंडिया में, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में आके इंडिया के जो दोस्त हैं उनके बारे में बुराई करने से इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर अब्दुल्लाहिन, वो बोले थे कि हम इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके स्टैंड से बहुत ही खुश है और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने जो बात बोला है उससे सभी इस्लामिक देशों को अच्छी लगी है वो बात। और जो ईरान की वेबसाइट है उस पर यह बताया गया है कि जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडियन गवर्नमेंट और ऑफिशियल है वो प्रोफेट मोहम्मद और बाकी सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो ऑफेंडर है उन्हें सज़ा दी जाएगी और उनसे जो रिलेटेड बॉडी है उन्हें भी सज़ा दी जाएगी। और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि ये सज़ा ऐसी होगी जो एक एग्जाम्पल बन जाएगी बाकी लोगों के लिए, और आगे के दिनों में कभी भी इंडिया से ऐसे
कमेंट्स सुनने को नहीं मिलेंगे। ऐसा अजीत डोभाल का स्टेटमेंट अपने साइट पे उन्होंने शो किया है, लेकिन अजीत डोभाल का ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था जो कि उन्होंने ऐसा शो किया है। और इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऐसा क्लियरली बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। और जो अरिंदम बागची जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि मेड इट क्लियर ट्वीट्स डोंट रिफ्लेक्ट गोवा व्यूज। और इन सब चीजों को देखते हुए ईरान भी समझ गया है कि इंडिया का जो प्रेशर है वो काफी ईरान पे दबाव बना रहा है, और ईरान ने इसे समझबूझकर अपने से डिलीट कर दिया है। तो देखिए, ऑन प्रॉफिट रो ईरान डिलीट्स इट्स वर्जन ऑफ मीटिंग विथ एनएसए अजीत डोभाल। तो उन्होंने जो ईरान है वो डिलीट कर दिया है अजीत डोभाल सर के साथ जो मीटिंग हुई है उसका, अजीत डोभाल का वर्जन को, जो कि उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बताया था कि अजीत डोभाल ने ये बोला है कि वहाँ पे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने गलत कमेंट किया है उनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो कार्रवाई होगी इतने बड़े लेवल की होगी कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी इंडिया में कि ऐसे आगे चल के किसी को भी ऐसे कमेंट्स करने से रोका जाएगा। ईरान देखिए ये जो भी कर रहा है वो गलत तरीका है उसका, और ईरान का ये जो करने का तरीका है वो उस पर भारी पड़ सकता है किसी दिन, क्योंकि इंडिया और ईरान के रिलेशंस कभी अच्छे थे। अभी इंडिया और ईरान से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो लोग मिलेंगे तो ईरान से इंडिया में तेल एक्सपोर्ट किए जाएंगे और तेल की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन थी हमारी, लेकिन ईरान ने यहाँ पे कुछ और ही किया है जो कि बहुत ही गलत है। और ईरान को ऐसा समझना चाहिए कि इंडिया उसके लिए बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है ट्रेड में, और इस पे उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इंडियन गवर्नमेंट याद रखेगी और ईरान का जो धोखा है उसे भी याद रखेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो ऐसा ईरान को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ईरान अपने वेबसाइट से एनएसए अजीत डोभाल का स्टेटमेंट हटा लिया है, जो कि इंडिया के प्रेशर को बताता है कि कितनी मजबूत है हमारी पॉलिसी, और इस पे ईरान ने अपना काम किया है। तो ये था वीडियो का अंत, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।